शास्त्रकार परमर्षि धर्मज गणी विजय महाराज के शिष्य इंद्रज गणी विजय महाराज उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन 36 कर्तव्यों से 11वां नंबर का कर्तव्य दान का अधिकार चल रहा है। उन अधिकार में हम शालिपत्र का दृष्टांत सुन रहे थे। राजगिरी नगरी में शालिपत्र रह रहा है। पिता का एक पुत्र ने बहुत ही गजब का है। बेटे के लिए देवलोक से पानी भी बेचता है, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, मेवा मिठाई आदि सारे वस्तु ये देवलोक में से आ रही है। 33 तरी 32 पुत्रवध हुए और शालिभद्र इस तरह से को 3-3 पेटियां, इस तरह 99 पेटियां रोज उतर रही हैं। श्रेणिक महाराजा के राजगृह में अनेक श्रीमंत परिवार बस रहा है, लेकिन ये शालिभद्र ऐसा परिवार हुआ कि जिनके यहां पर कीमती रत्न कम्बल भी आज के दिन ही निर्माल्य होकर के बाहर निकाली गई। रानी चेरणा ने महाराजा श्रेणिक से रत्न कम्बल की डिमांड की। राजा को रत्न कम्बल खरीदने जैसा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। रानी की नजर बाहर साफ करने वाली, झाड़ू निकालने वाली बाइके पर पड़ी। रत्न कम्बल की ओढ़नी ओढ़ रखी है। देख करके रानी खिन्न हुई। राजा जी को कहा, अरे देखो तो सही, रत्न कम्बल के लिए तुमने मुझे मना किया, लेकिन इस रत्न कम्बल को अपने नगर में सफाई करने वाली बाई ओढ़ रही है। राजा को भी इस बात के मूल में जाने का विचार आया। पता लगाया तो मालूम पड़ी कि रत्न कम्बल शालिभद्र की हवेली के पास से, गटर के पास वहां से मिली है। रत्न कम्बल बार बेचने वाले को बुलाया जाए। पूछा, भाई चल जितनी रत्न कम्बल उतनी दे दो। तो रत्न कम्बल बेचने वाले कहता है, मेरी 16 रत्न कम्बल थी, सारी रत्न कम्बल है भद्रा सेठानी ने खरीद ली है। भद्रा सेठानी के ऊपर मैसेज पहुंचाया, रत्न कम्बल दो। तब सेठानी ने कहा, ये 16 रत्न कम्बल के मैंने दो टुकड़े कर दिए और मेरे 32 पुत्रवधू को दे दिया, और उन्होंने पैर पोंछ करके उस रत्न कम्बल को निर्माल्य के रूप में बाहर फेंक भी दी। सोचने लगा, कहो ऐसी समृद्धि तो उनके यहां पर जाना पड़ेगा देखने के लिए। श्रेणिक महाराजा अपनी लाइफ में ऐसे 3 प्रसंग आते हैं कि जो सामने चल करके गए हो। राजा सैनिक और चेलना रानी शालिभद्र की हवेली पर पहुंचते हैं। एक एक मंजिल चढ़ते जा रहे हैं और उनकी आंखें पोरी होती जा रही है। देखते हैं चारों ओर, ओह क्या ठकुराई है, क्या समृद्धि है, क्या ऐश्वर्य है। 4 मंजिल तक चढ़ पाए, अब ज्यादा आगे चलने की संभावना नहीं लगी। शालिभद्र को बुलाने के लिए कहा कि काम कौन कर सकता है, माता ही कर सकती है। भद्रा माता 7वीं मंजिल पर गई और शालिभद्र को कहा, बेटा सैनिक आया है, जरा नीचे आइए। अरे माँ, इसमें पूछती क्या है, दाम देकर के खरीद लो, खुदा में डाल दो। तो माँ ने कहा, बेटा ये कोई किराना नहीं है,
इसको खरीदा जाए, ये तो अपने नगर के नाथ है, अपने मालिक हैं, अपने राजा हैं नगर के। तब शालिभद्र को लगा मेरे पुण्य में कचास, मेरे माथे नाथ। कम मन से भी शालिभद्र जी नीचे आए और मंजिल पे आए। राजा रानी वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही शालिभद्र आया तो राजा ने शालिभद्र को देखा, हा क्या अद्भुत रूप है इसका, क्या लावण्य है, क्या सौंदर्य है। ऐसा रूप सौंदर्य तो समावरण में देवता का भी नहीं देखने में आया। अपलक नयने महाराजा श्रेणिक शालिभद्र को देख रहे हैं। चिलना रानी भी देख रही है। काया मानव की है लेकिन रूप देवता ही है। प्यार बरसाने के लिए, वाल करने के लिए शालिभद्र को सैनिक राजा ने अपनी गोद पे बिठाया, लेकिन शालिभद्र को यह गोद भी दुखद लगी, अकराने वाली लगी, पसीना हो गया। भद्रा माता ने कहा, राजन मेरे बेटे को जाने दीजिए, इसने इस धरती का पानी भी नहीं पिया है, इतनी सुकोमल इसकी काया है। शालिभद्र गया ऊपर, गया तो ऐसा ऊपर गया कभी नीचे नहीं उतरा। अब ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या सोचता है, और दान का अधिकार आगे इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सुनने को मिलता है। ये अधिकार अग्नि वर्तमान, आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। हमारे सागर समुदाय के छत्राधिराज 850 से 900 साधु साध्वी के नेतृत्व को रखने वाले श्री हमारे सागर समुदाय के श्री छत्र वर्तमान गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा का आज 100वां जन्मदिन है। उनके जन्म महोत्सव पूरे समग्र हिंदुस्तान के अंदर अनेक संघों में मनाया जा रहा है। हमारे मालवा क्षेत्र में अनेक संघों में जन्मदिन पर गुणाना सभा का आयोजन हुआ, जीव दया का कार्य हुआ, अनुकंपा दान हुआ, आयमिल हुए, एकादशी हुए, उपवास हुए। गच्छाधिपति श्री मूल तो गुजरात के थे, मेहसाणा जिले के जेतपुर गांव के गलदास पटेल परिवार और माता दीवारी बहन की कोख से जिन्होंने जन्म लिया, जन्म से जैन नहीं होने पर भी क्या पुण्य लेकर के बेटा आया था कि जैन धर्म मिला, प्राप्त हुआ। ऐसे कहते हैं ना, शंकर जी ने जब समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न होया हुआ विष पी लिया था, तो इसी तरह यह शंकर ने भी, इसका नाम शंकर था, गच्छाधिपति का संसार नाम शंकर था, ये शंकर ने भी जन्म लेकर के संसार के विष को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे ये शंकर। जैन साधु बना, फिर आगे बढ़ करके गणि पन्यास उपाध्याय होकर के आचार्य बन करके जैन शासन का सर्वोच्च पद कच्छाधिपति पद तक पहुंच गए। ये हमारे सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। खुद तो जैन बने, जैन मुनि बने, आचार्य बने, गच्छाधिपति बने, लेकिन उन्होंने अपने गांव में भी, जहां पर जैन का भी एक घर नहीं था, जैन मंदिर नहीं था, फिर भी वहां पर जाकर के अपने गांव जनों को जगाया, सच्चा राह दिखलाया, अनेक अजैनों को जैन बनाया, जैन मंदिर का निर्माण करवाया, 3 चातुर्मास करके गांव में एक नई ऊर्जा, नई जागृति ला करके बुद्ध शासन की प्रभावना का कार्य गच्छाधिपति से ने वहां पर किया। आगमों का विशेष ध्यान देने वाले हमारे गच्छाधिपति थे। 9 आगम मंदिरों में
आगम को उत्कीर्ण करके इस कार्य को संपादन करने वाले कक्षाधिपति श्री इसलिए उनको जिनागम सेवी के नाम से हम सब लोग जानते हैं। इनका अनुशासन बहुत बड़ा जोरदार था, उनका एक डरिंग पावर भी गजब का था, पुण्य प्रभाव साम्राज्य था। बस विशेष बात न करते एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि पूना घोड़े की पार्था भगवान की प्रतिष्ठा गुरुवार पेट में जो पूना का नाक कहा जाता है शंख मंदिर, वहां की प्रतिष्ठा आप की पुण्य प्रभाव साम्राज्य में हुई थी। प्रतिष्ठा के साथ साथ अनेक गुरु भगवंतों की पदवी का भी आयोजन था और दीक्षा भी, सामूहिक दीक्षा वहां पर हुई थी। उस दीक्षाओं में आश्चर्य इस बात का होगा कि वहां पर 9 दीक्षा सामूहिक हुई, लेकिन उसमें अधिक संख्या मतलब 5 लड़के थे और लड़कियां 4 थी। 9 जनों की दीक्षा समूह में हुई। अक्सर ऐसा होता है, स्त्री वर्ग ज्यादा होता है, पुरुष वर्ग कम होता है, लेकिन यहाँ पर दीक्षा लेने वाले लड़के ज्यादा थे, लड़कियां कम थी। ये आचार्य श्री का गच्छाधिपति का पुण्य प्रभाव था और अन्य गुप्त दीक्षा भी वहां पर हुई। ऐसे गच्छाधिपति श्री हमारे सबके लिए एक आदर्श रूप है। उनका आयुष्य और भी आगे बढ़ता रहे, शासन प्रभाव करते रहे, उनका संयम जीवन निरामय रूप से आगे बढ़े, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, शासन से प्रार्थना करते हैं। और आज आपके जन्मदिन पर हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं और इसी तरह सदा हमारे पर आप कृपा दृष्टि बरसाते रहें, आशीर्वाद देते रहें, ऐसे मंगल कामना करते हैं। बाकी का अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।